द विद्यारण्य क्लासेज। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिटर्मिनर्स के बैकग्राउंड के बारे में, उसके टाइप्स, काइंड्स वगैरह के बारे में बात किया था। उसके बाद सेकंड वीडियो में हमने उसके कुछ काइंड्स के बारे में, कुछ पेयर्स के बारे में बात किया था। इसमें और ये सारी जो बातें हो रही है वो इम्पोर्टेंट डिटर्मिनर्स की। तो उसी चैनल में अब हम लोग बात करने वाले हैं और कुछ दूसरे डिटर्मिनर्स के बारे में। तो वो क्या है, उसमें ईच एंड एवरी। अब ईच किसके लिए यूज करते हैं? तो ईच वो क्या है, इज टू एंड मोर देन टू के लिए। और एवरी किसके लिए यूज करते हैं? एवरी हम लोग मोर देन टू और ए लार्ज मास के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ईच और एवरी, ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है कि ये जो है टू के लिए हम लोग यूज करते हैं और टू में हम लोग कभी भी इसको एवरी को यूज नहीं करें। टू और मोर देन टू, दो या दो से ज़्यादा एक छोटे से ग्रुप को लिए, छोटी सी गैदरिंग के लिए हम लोग ईच को यूज करते हैं। लेकिन एवरी को क्या है, हरदम मतलब टू के लिए तो कभी इसको यूज करेंगे ही नहीं। इसको मोर देन टू यानी इसको हम लोग थ्री से स्टार्ट करते हैं। थ्री एंड मोर देन थ्री, इसको हम लोग करते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे कुछ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे each of the two boy is competent for the एनडीए के लिए दोनों बॉय जो हैं, मतलब दोनों कॉम्पिटेंट हैं। अब हम लोग उसके बाद और भी एक एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। ईच ऑफ माई फ्रेंड्स इज इंटरेस्टेड इन क्रिकेट। ईच ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स कितने होते, ये मतलब 2 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे, 10 हो सकते हैं। वो फ्रेंड्स जो इमोशनल, हु हैज सम इमोशनल अटैचमेंट विथ मी, इस तरह के मेरे जो दोस्त हैं वो उन सब का इंटरेस्ट किस में है? तो क्रिकेट में है। तो इस तरह से टू एंड मोर देन टू के लिए हम लोग इसको यूज किए ईच को। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या एवरी के लिए हम लोग क्या यूज। एवरी पेटल्स ऑफ द रोज seemed to be very fresh। ईच माने क्या है? एवरी पेटल्स जो होते हैं, जो रोज में उसकी जो पंखुड़ियाँ होती है वो बहुत फ्रेश लगी। तो इसमें मोर देन टू के लिए यूज हुआ है। तो वही अब हम लोग और भी समझ सकते हैं दूसरे एग्जाम्पल से। तो एवरी इंडियन seems to be
टू बी इमोशनल एनिमी ऑफ चाइना। क्या है, चाइना के जैसे हर एक इंडियन वो मालूम पड़ते हैं एकदम इमोशनली उसके दुश्मन मालूम पड़ते हैं, उसको एकदम पसंद करते ही नहीं है। तो ये दोनों एग्जाम्पल जो है हम लोगों को क्लियर कर दे रहा है कि हम लोग किस तरह से ईच और एवरी को अच्छे ढंग से यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, लेटर एंड लेटर। लेटर और लेटर, अब क्या है, इस लेटर को हम लोग टाइम के सेंस में यूज करते हैं और इसको हम लोग उसको प्लेस के सेंस में यूज करते हैं। तो अब जैसे हम लोग बोलते हैं तो इसको हम लोग देख लेते हैं कुछ ईयर से। लेटर इज यूज्ड in the sense of time and letter is used in the sense of order और रैंक। हम लोग क्या करते हैं, इस लेटर को टाइम के लिए यूज करते हैं और इसको हम लोग ऑर्डर के लिए यूज करते हैं या रैंक के लिए यूज करते हैं। अब क्या है, हम लोग देखते हैं क्या कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं। आई विल टॉक टू यू लेटर, मतलब मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। दूसरा क्या है, ही इज सिटिंग लेटर टू द मॉनिटर। और क्लास में जो बैठा है मॉनिटर के बगल में बैठा है या मॉनिटर के बाद बैठा है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए क्या, इसको हम लोग रैंक के लिए यूज करते हैं इस लेटर को, इसको यूज करते हैं टाइम के लिए। हम लोग नेक्स्ट डिटरमिनर्स के बारे में हम लोग फिर बात करते हैं। नियरेस्ट एंड नेक्स्ट, नियरेस्ट एंड नेक्स्ट। अब नियरेस्ट और नेक्स्ट को हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो नियरेस्ट को यूज जो करते हैं, नियरेस्ट इज यूज्ड in the sense of place, but next is used in the sense of रैंक और ऑर्डर। ऐसे हम लोग अब इसको रैंक के लिए यूज करते हैं और इसको प्लेस के लिए यूज कर सकते हैं। माई ब्रदर इज सिटिंग nearest to his
फ्रेंड। उसके बाद मिस्टर प्रताप इज नेक्स्ट टू द प्रिंसिपल। अब क्या है, माई ब्रदर इज सिटिंग नियरेस्ट टू हिज फ्रेंड। हम अपने फ्रेंड के नज़दीक को बैठा हुआ है। कौन? मेरा ब्रदर। उसका मिस्टर प्रताप इज नेक्स्ट टू द प्रिंसिपल। मिस्टर प्रताप जो है प्रिंसिपल के बस उसके बाद वही है स्कूल में, मतलब उनका रैंक जस्ट आफ्टर द प्रिंसिपल। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, माने उनका रैंक प्रिंसिपल के बाद आता है स्कूल में। प्रिंसिपल के एब्सेंट होने पर वो मिस्टर प्रताप ही उनके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की हो जाती है पूरे स्कूल को हैंडल करने का। तो इस तरह से हम लोग नियरेस्ट और नेक्स्ट को समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे एल्डर एंड ओल्डर। एल्डर को किस सेंस में यूज करते हैं, उसको रैंक के सेंस में यूज करते हैं। मीन्स वो पर्टिकुलर बॉय और पर्टिकुलर गर्ल का उस फैमिली में या अपने ब्रदर या सिस्टर जितने हैं उनमें वो किस रैंक पर है। तो अगर सबसे बड़ा है तो उसको हम लोग क्या मैंने हम लोग अगर वो बड़ा है तो हम लोग एल्डर का यूज करते हैं। अगर वो सबसे बड़ा है तो एल्डेस्ट को यूज करेंगे, वो तो कॉमन सी बात है। लेकिन अगर हम लोग एज के सेंस में यूज करते हैं तो ओल्डर को यूज करते हैं। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। तो माई एल्डर ब्रदर इज ए मैनेजर। उसका जो एल्डर ब्रदर है वो मैनेजर है, मतलब उसका बड़ा भाई रैंक के सेंस में। लेकिन अब दूसरी बात जब आती है उसका एज के सेंस में, तो हम लोग क्या करते हैं, रमेश इज ओल्डर देन रोहित। तो ये क्या है, एज के सेंस में इस जो रमेश इससे एज के सेंस में वो बड़ा है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं उसको एज के लिए हम लोग ओल्डर को यूज करते हैं, लेकिन जो रैंक के सेंस में हम लोग इसको एल्डर को यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, आइदर एंड बोथ। दोनों को हम, ये दोनों जो है इसको हम लोग दो के लिए यूज करते हैं। लेकिन क्या है, आइदर को हम लोग यूज करते हैं जो उसमें कम्प्लीमेंट्री के सेंस में। जैसे कम्प्लीमेंट हमारा दो हाथ है, ये इस हाथ का भी इम्पोर्टेंस है, इस हाथ का भी इम्पोर्टेंस है। बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर ईच अदर। और उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, जब रोड का जो दोनों साइड है वो क्या है, हम लोग दोनों के बिना हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं रोड को। उसी तरह कई एक जो जहाँ पर कम्प्लीमेंट की बात होती है तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, आइदर को यूज करते हैं। लेकिन बोथ क्या है, बोथ नंबर के सेंस में यूज करते हैं। बोथ ऑफ द बॉयज, बोथ ऑफ द बुक्स, बोथ ऑफ द पेंसिल्स, बोथ ऑफ माई ब्रदर्स, इस तरह से हम लोग कहते हैं नंबर के सेंस में। अब हम लोग आइदर एंड बोथ आर used sometimes in the same sense of two, but
आइदर इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ complement and both is used for the number of two। अब हम लोग इसको कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं बहुत अच्छे ढंग से। आइदर हैंड इज यूज्ड इज इम्पोर्टेंट फॉर ए पर्सन। आइदर है। उसके बाद क्या है, बोथ ऑफ द टू बॉयज आर प्रेजेंट इन द क्लास। अब एक बड़े यहाँ पर क्या है, हम लोग बतलाए कि इसको बोथ को हम लोग नंबर के लिए यूज करते हैं, और एक दोनों में एक और डिफरेंस क्या है, इसमें आइदर के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब भी यूज करते हैं, लेकिन बोथ के साथ हम लोग क्या है, प्लूरल वर्ब भी यूज करते हैं। ये बहुत ही मार्केबल फैक्ट है, बहुत ही नोटेबल फैक्ट है, जिसको अगर हम लोग गलती से इग्नोर किए, इट मीन्स वी हैव मेड माई सेंटेंस completely absurd. Now let's know about the other determiner. Further and farther and farther. अब फर्दर जो है, फर्दर इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ टाइम एंड farther is used in the sense of distance. अब हम लोग क्या करते हैं, जो है फर्दर एंड फादर को हम लोग दो एग्जाम्पल से अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। और क्या है, you will be informed in the further notice. फर्दर नोटिस, अगले नोटिस में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। thereafter कोलकाता इज फादर फ्रॉम धनबाद, कोलकाता धनबाद से दूर है। तो इसको हम लोग क्या किए हैं, इसको हम लोग डिस्टेंस के सेंस में यूज किए हैं, और इसको हम लोग क्या किए हैं कि टाइम के सेंस में यूज किए हैं। तो दोनों जो सेंटेंस है, दोनों एग्जाम्पल दोनों को अच्छे ढंग से क्लियर कर दे रहा है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अब क्या है, ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का फर्स्ट को हम लोग यूज करते हैं रैंक में, जो सबसे पहला है उसको हम लोग यूज करते हैं। ये फॉरमोस्ट क्या है,
फॉरमोस्ट मीन्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, ही इज द फॉरमोस्ट पर्सन इन माई सोसाइटी, मीन्स मेरे सोसाइटी में वो क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो पर्सन है। तो हम लोग इसी के सेंस में हम लोग दोनों को यूज करते हैं। फर्स्ट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ ऑर्डर और रैंक, whereas foremost is used in the sense of most important। He is the first boy to reach the top, उसके बाद क्या है, मिस्टर सक्सेना proved himself to be the foremost person in the neighborhood, मीन्स उस पड़ोस में मिस्टर सक्सेना ने अपने आप को फॉरमोस्ट पर्सन प्रूफ कर दिया, मीन्स सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन अपने आप को वहाँ प्रूफ कर दिए। तो इस तरह से हम लोग अब मोस्टली इसको कंप्लीट करने के करीब में पहुँच गए हैं। अब हम लोग उसके आगे वाले के बारे में जानते हैं। सच ए, ये दोनों जो डिटर्मिनर्स हैं, ये दोनों डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के एग्जाम्पल हैं। और लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इसको प्लूरल में यूज करते हैं और इसको सिंगुलर में यूज करते हैं। सच सिंगुलर, सॉरी, सच प्लूरल, सच ए सिंगुलर। I don't like such mistakes. I don't like such mistakes, not a mistakes. Mistakes means plural के लिए हम लोग यूज, इस तरह की गलतियों को हम पसंद नहीं करते हैं, हम लाइक नहीं करते हैं। उसके बाद क्या है, I have never seen such a genius boy in my life। अपनी लाइफ में इस तरह का जीनियस बच्चा हमने कभी देखा नहीं है। नहीं से बॉय सिंगुलर के लिए हम लोग इसको यूज किए।
तो इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या है कि एक प्लूरल के लिए होता है, एक सिंगुलर के लिए। अब जो नेक्स्ट जो है वो हम लोग अब उसके बारे में जानते हैं। अब हम लोग अगला जो पेयर्स है वो है सेवरल एंड एनफ। सेवरल को हम लोग यूज करते हैं वो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ ही यूज करते हैं, लेकिन जो एनफ है वो उसमें दोनों को हम लोग इंक्लूड करते हैं। किसको किसको? तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों को यूज करते हैं। अब क्या है इसको दो एग्जाम्पल से बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। आई हैव सेवरल बुक्स ऑन कंप्यूटर in my shelf। अपने शेल्फ में हमने कंप्यूटर के बहुत से बुक को हमने रखा है, अनेकों बुक है हमारे शेल्फ में। अब क्या नेक्स्ट क्या है? इनफ आई हैव टेकन इनफ इनफ लड्डूज while eating the प्रसाद। प्रसाद खाते समय हमने काफी लड्डू ले लिए, तो यहाँ पर क्या है, लड्डूज को काउंटेबल के सेंस में यूज किया है यहाँ पर काउंटेबल। अब उसको अनकाउंटेबल को के साथ भी हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से हम लोग यूज करते हैं। तो ही हैज ड्रंक इनफ मिल्क in the morning मॉर्निंग में वो इनफ मिल्क ले लिया है, मीन्स सफिशियंट मिल्क उसने ले लिया है, सफिशियंट दूध उसने पी लिया है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या इसको अनकाउंटेबल के लिए भी यूज करते हैं और काउंटेबल के लिए भी यूज करते हैं। किस सेंस में? सफिशियंसी के सेंस में, पर्याप्त मात्रा में जितनी उसकी जरूरत थी, रिक्वायरमेंट जितना था उतना वो जब मिल जाता है तो हम लोग उसको इनफ को यूज करते हैं। अब नेक्स्ट वन इज ईच अदर एंड वन अनदर। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? ईच अदर जो है दो के लिए यूज होता है, लेकिन वन अनदर मोर देन टू के लिए यूज होता है। ईच अदर is used in the sense of two, whereas one another is used in the sense of more than two। अब इसको दो एग्जाम्पल्स हम लोग अच्छे ढंग से इसके कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। रमेश एंड राकेश आर टॉकिंग टू
each other. दूसरा, they are talking to one another. तो क्या वन अनदर हम लोग देख लिए, क्या दे आर मीन्स मोर देन टू, और और यू कैन से वन स्मॉलर ग्रुप, एक स्मॉलर ग्रुप या लार्जर ग्रुप मीन्स मोर देन टू के लिए हम लोग यूज किए। अब हम लोगों को इस बात को जानना चाहिए कि हमने इम्पोर्टेंट डिटर्मिनर्स को हर एक को इसमें टच कर लिया है। कोशिश हमने किया है कि जितने भी जो डिफ़िकल्ट सम है, कंफ्यूजिंग सम डिटर्मिनर्स है, उनके बारे में बातचीत करने का। इसके बाद भी अगर कुछ बच गया तो आप कमेंट बॉक्स में हम उसको आप लिख सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। और अगर लगा तो नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में अच्छे ढंग से बात कर ली जाएगी, अन्य तो पर्सनली आपको आपके जो कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। ओके।